बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप तमाम लोग? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत 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 शुक्रिया इतनी सलामती भेजने के लिए। सबकी तरफ से बहुत 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 शुक्रिया। हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा, मेरा सिस्टम भी प्रॉब्लम कर रहा है, तो अगर खुदा न खास्ता भी डिस्कनेक्ट होता है तो मैं इंशाल्लाह फ़ौरन आ जाऊंगा, यानी आप परेशान नहीं होइएगा। मतलब मैं, ऐसा नहीं है कि अल्लाह ना करे मैं परमानेंट गायब हो जाऊं। अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो मैं दोबारा व्हाट्सएप पे मैसेज करवा दूंगा, जैसे अभी सबा ने यकीनन मैसेज किया होगा आप लोगों को। तो फिर मैं इस मुझसे ज़रा व्हाट्सएप पे रब्ता रख लीजिएगा। व्हाट्सएप पे ज़रा जो है ये कम लेता है मेरा ख्याल है इंटरनेट का, तो मसला वो जल्दी रिस्पॉन्ड कर लेगा। ठीक है, अच्छा हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम हुज़ैफ़ा, वालेकुम अस्सलाम टू ऑल। अच्छा, ग्रुप पे भी ज़रा मैसेज डाल दीजिए कि जिन लोगों का कनेक्ट नहीं हो रहा था वो ज़रा जल्दी से कनेक्ट कर लें। ठीक है, ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए जिन बच्चों को कनेक्शन नहीं हो रहा था, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह यही थी कि जब तक होस्ट के एंड से स्टार्ट नहीं होती तो वो मीटिंग कनेक्ट नहीं करता है। बच्चे सोच रहे होंगे कि कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा, तो ग्रुप में मैसेज कर दीजिए प्लीज़। महा, आर यू देयर? इस्माइल, अंजी, अब्दुल करीम, कोई भी ज़रा प्लीज़ एक मैसेज कर दें। जी बेटा, एक मैसेज कर दो मेरा बच्चा। आप में से कोई भी कर दे एक मैसेज कि क्लास को जो है वो रीज्वाइन करें। ठीक है, और खुदा ना खास्ता अगर मैं चला जाता हूँ तो मीटिंग में कोई भी, आप सबको पता है एक आध बार पहले भी ऐसा हुआ है कि होस्ट बन जाते हैं आप में से कोई एक, तो मैं फ़ौरन कोशिश करूँगा कि जल्दी से दोबारा आऊँ वापस, अगर जाता हूँ। अल्लाह ना करे, अल्लाह के हुक्म से उम्मीद तो है कि नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी मैंने जब मीटिंग स्टार्ट की थी तो उस वक्त भी ये लो रिसोर्सेज शो कर रहा था। बहरहाल चलें, अल्लाह का नाम लेके शुरू किया है, उम्मीद है अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाएंगे हम सब के लिए। ओके, जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा देखें, अब बात यह है। वालेकुम सलाम समरा। सबसे पहले जो कल हमने बात की है ना, उस बात को जल्दी से कोशिश करके हम फाइनलाइज कर लेते हैं, क्या ख्याल है? यानी उस बात को सबसे पहले अच्छे से समझ लेते हैं। कल हमने कहा कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट, अच्छा यहाँ नहीं, एक काम करता हूँ, हाँ चलें इसके नीचे ही कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। कॉस्ट, हाँ मेरा बेटा आवाज़ हल्की आ रही है, शायद आपके इंटरनेट का इशू हो, बाकी लोगों का आवाज़ प्रॉपर आ रही है। अंजिया, सॉरी अंजिया क्या नाम, अलिफिया, अलिफिया बेटा, हाँ ठीक आ रही है मेरा बच्चा, सही है। तो आप रीज्वाइन करके देख लो। हाँ रीज्वाइन कर लो, रीज्वाइन जल्दी कर लेना, ज़रा ज़्यादा देर नहीं लगाना मेरा बच्चा। तो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है बिलफर्स, कितने रुपए जनाब? हम कहते हैं 300 रुपीज़ कॉस्ट है, और हम इस प्रोडक्ट की पर कॉस्ट पर, उर्दू के जुमले बड़े आसान आसान, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ भी जाएंगे, याद भी रहेगा। इफ वी चार्ज extra amount, if we charge profit on cost, if we charge extra amount on cost, if we charge markup, और इसको ग्रॉस मार्कअप भी कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट रख के आप चार्ज करते हो, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप ले रहे हो वो आपका नेट प्रॉफिट थोड़ी है भाई। सर क्यों नेट क्यों नहीं है?
क्योंकि अभी तो आपके बिजनेस के और भी खर्चे होते हैं, तो हम उसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट पर जब आप एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करें, अच्छा आप कितनी चार्ज करें बिल फर्स्ट मैं कहता हूं जनाब हम इस पर 30% प्रॉफिट रखें। ठीक है, 30 या फिर 30 के बजाय चलें 25% कर लेते हैं, अगर आप बुरा ना माने। 25% प्रॉफिट हम इसकी कॉस्ट पर रखें। कॉस्ट में यानी जो कॉस्ट की अमाउंट है उस अमाउंट पर 25% एक्स्ट्रा चार्ज करें। तो जब मैं इसका 25% चार्ज करता हूं प्यारे बच्चों, तो मेरे पास क्या आता है, अब 25 चार्ज हो रहा है तो किस तरह से होगा 25%, ये मैं किस चीज के ऊपर रख रहा हूं पहले तो ये बताओ। ये 25% में किस चीज पर रख रहा हूं, तो इसका मतलब है ये जो रेट है ये कौन सा रेट कहलाएगा। अब इस रेट का नाम लो, इसको क्या कहूंगा, इस रेट को कहूंगा मार्क अप। सही है, अच्छा। और मार्कअप जो है वो मेरे पास जब मैं कैलकुलेट करूंगा, प्रोसीजर क्या होगा मार्कअप यानी ग्रॉस मार्कअप या मार्कअप के अमाउंट का प्रोसीजर क्या होगा, अमाउंट कैलकुलेट करने का, ग्रॉस मार्कअप कैलकुलेट करने का प्रोसीजर होगा मेरे प्यारे बच्चों 300, समझाने के लिए लिख रहा हूं ऐसे, 300 मल्टीप्लाई बाय 25। सही है, डिवाइडेड बाय 100। तो ये मेरे पास जो अमाउंट आई, अब इसको मैं इसी चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन की शक्ल में, और एक्सेल इसको ऑटोमेटिकली कंप्यूट कर लेगा। 300 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100। सही है, तो आप देखें 75 आंसर आ गया। अच्छा, अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप तो समझ आ गया। अब ये 75 और ये 300 मिलकर जो बनाएंगे वो उसका नाम क्या होगा ये बताओ। उसका नाम होगा सेलिंग प्राइस। सेल्स भी कह सकता हूं, क्या ख्याल है, सेल कह लूं तो बुरा तो नहीं मानोगे ना, सेल भी कह सकता हूं ना समझाने के लिए। ओके, तो मैंने कहा इट मींस कॉस्ट विच इज हाउ मच परसेंट, कॉस्ट विच इज हाउ मच परसेंट, एक्सीलेंट, प्लस gross markup which is how much percent, 25. It means this amount is excellent। मैं समझाने के लिए फिर लिख रहा हूं, कमजोर दिल खवातीनों हजरात के लिए तीर बना के दिखाता हूं, आपको तीर से अच्छा समझ आता है मेरे बच्चों को। ये लो, हाँ भाई कितने परसेंट है आप लिखवाओ, सबकी परसेंटेज डिफाइन हो जाएगी। शाबाश, सबको परसेंटेज में डिफाइन कर रहे हैं। 100% है, एक्सीलेंट। इसका मतलब है कल के लेक्चर का बड़ा असर हुआ है जनाब मेरे बच्चों पे। मैं तो नाउम्मीद हो गया था कि यार इन लोगों को तो समझ में नहीं आ रही इतनी आसान सी बात, ये तो सारे चैंपियन निकले। 25% एंड दिस अमाउंट बिकम्स 1
125%। अच्छा, अब ये खुदा ना खास्ता कोई जादुई बात नहीं कर रहा मैं, बड़ी सिंपल सी बात मैं कहने लगा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब हमें 3 अमाउंट पता हो, आप जानते हैं ये चीज, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज फर्स्ट ईयर में भी बताई गई थी। अगर आप इसको रिकॉल करें तो आप फौरन फौरन याद आ जाएगा दिमाग में अल्लाह के हुक्म से कि 3 अमाउंट्स में से, वो 3 अमाउंट क्या है, ये नहीं, इसको भी मेरा ख्याल है मैं इस साइड पे कर दूं तो जरा अच्छा लगेगा, आपको समझ आने में आसानी होगी। Between these 3 amounts, if one is missing, so finding the missing amount is not as difficult as most of you find difficulty when 2 amounts are missing। है ना ऐसा? एक अमाउंट गायब कर दूं, 75 गायब कर दूं, तो आप कहते हैं क्या मसला है भाई, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। कंट्रोल Z जी, अगर मैं ऐसे कहता हूं गायब कर दूं, तो आप कहते हैं कोई मसले वाली बात ही नहीं है। बिलफर्स आप 300 में 375 माइनस 300 करते हैं, आप क्या देते हैं, 75 होगा, ऐसा ही है ना? अच्छा, ये लीजिए जरा, इनके मैं कलर सही करके फिर दोबारा बात कर लेता हूँ। ये लें, अगर मैं ये 75 को गायब कर दूं, 375, और ये इनके कलर कर देता हूं मैं पहले सबके एक जैसे, ये मैंने कर दिए बोल्ड, सही है। मैं एक अमाउंट कोई सी भी गायब कर दूं, अगर लाइक मैं 375 गायब कर दूं, तो 300 और 75 को प्लस करके भी जवाब आ जाता है। मैं 300 हाइट कर दूं, सही है, 300 अगर मैं हाइट कर दूं, तो आप 375 माइनस 75 करके कॉस्ट निकाल लेते हैं। लेकिन जब प्यारे बच्चों मैं क्या करूं, 2 अमाउंट गायब कर दूं, तो फिर 2 अमाउंट निकालने के लिए आपको लाजमी 3 में से एक अमाउंट गिवन होगी और रिलेशन गिवन होगा। सर किस चीज का रिलेशन? किसी एक अमाउंट का रिलेशन गिवन होगा, मार्कअप की परसेंटेज दे सकता है, सेलिंग प्राइस की परसेंटेज बता सकता है, और जब बताएगा तो आपने डिसाइड करना है कि आज 25% अगर कौन है, मार्कअप, तो मार्कअप में मार्कअप की अमाउंट का रिलेशन हमेशा किससे बनता है, बोलो? कॉस्ट से, ठीक है। और अगर वो इसे मार्कअप के बजाय कह दे, क्या कह दे, आइए चेंज करूं इसको, अब इजाजत है आप सबकी, अगर इसे वो कह दे मार्जिन, तो अब ये परसेंटेज ये नहीं रहेंगी। सर क्यों ये नहीं रहेंगी? क्योंकि आज ग्रॉस मार्जिन जो है, जो जिन है, वो 25% है, लेकिन 20, इसको मैं 25 ही रख रहा हूँ जानबूझकर ना, जानबूझकर 25 ही रख रहा हूँ। अमाउंट अलग अलग आएगी, कोई मसला नहीं है, असल में अमाउंट नहीं, असल में आपको समझाना यह है कि अगर मैं मार्जिन 25% ही लिखूं, तो अब मैं कहूंगा 25% किस चीज का बोलें आप, तो जिनसे रिलेशन होता है, जिससे रिलेशन बनाया जाता है,
उसको ऐसे ही इंटरप्रेट करते हैं ना कि दिस अमाउंट जो कि अभी पता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट मैं चेंज कर दूंगा और मैं कहता हूँ ये अमाउंट मुझे फिलहाल पता नहीं है, मैं चेंज कर रहा हूँ। अभी पहले ये कंप्यूट हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, तो मैं इसको चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ दिस अमाउंट इज बेसिकली 25% ऑफ विच अमाउंट, सेलिंग प्राइस। इट मीन्स सेलिंग प्राइस इज 100%। इफ, और सेलिंग प्राइस बनती है कितनी प्राइस से मिलके हमेशा मेरे बच्चों? दो प्राइस से, एक ग्रॉस मार्जिन और दूसरा कॉस्ट। तो क्या अब कॉस्ट 100% हो सकती है? कॉमन सेंस की बात बताओ। और कल किसी मासूम ने लिख के भेज दिया 125 भी नहीं हो सकती, क्योंकि if selling price is 100%, then selling price is basically comprised on, selling price is basically made by two components. The first one is cost, which is 75%. Is it clear? चलें, अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ तो आया कम से कम। अब जब हम ये कह रहे हैं ना कि सेलिंग प्राइस बेसिकली, अब तो मैंने अपनी मर्जी से क्या ये मैं कह देता हूं? नहीं, मैं जब ये देखता हूं कि आज प्रॉफिट की अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट रिलेट की है हमने सेलिंग प्राइस के साथ, तो मैं कहता हूं जिससे रिलेशन बनाया है दैट अमाउंट इज बेसिकली 100%। तो इफ gross margin is 25, selling price is 100, then definitely cost will be 75%। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझे अमाउंट बता सकते हैं। आप कहते हैं नहीं सर आप अमाउंट लिख के दिखाएं, कैसे आएगी? तो मैं लिख के दिखाने को भी तैयार हूं, ठीक है। अगर मुझे कॉस्ट पता है तो मेरे लिए मार्जिन और सेलिंग प्राइस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पॉइंट में आ जाए तो कोई बुरा तो नहीं मान जाएंगे ना आप? अच्छा बेटा एक बात बताओ, देखो किसी मासूम ने मुझे लिख के 225 सेलिंग प्राइस भेज दी है, मुझे सिर्फ इतना सोच के बताओ। अच्छा देखो, मार्जिन का मतलब, ग्रॉस मार्जिन का मतलब होता है नूरुल हुदा कि जो अमाउंट हमने आज प्रॉफिट की रखी है उसका रिलेशन कॉस्ट के साथ नहीं है बल्कि सेलिंग प्राइस के साथ है। तो जिस चीज के साथ हम हमेशा, जी महा, आवाज आ रही है आपको? फरमाइए महा बेटा, बोलिए। जी, मार्जिन के अकॉर्डिंग देखते हुए डिसाइड करेंगे। आपने देखा था मैंने कॉस्ट को पहले 100% लिख दिया था। तो क्यों लिखा था? क्योंकि मार्कअप जो होता है वो हमेशा कॉस्ट से बिलोंग करता है और मार्जिन हमेशा सेलिंग प्राइस से। तो 25% मार्जिन मीन्स दिस अमाउंट इज 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। नूरुल हुदा समझ आया आपको? तो अब भाई हमारे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, मोहतरम एहसन मोमिन साहब, उन्होंने मुझे लिख के भेज दिया कि सर सेलिंग प्राइस जो है, लिख के ऐसी भेज दिया उन्होंने, सर सेलिंग प्राइस जो है वो है सर 225। मुझे इत्मीनान से देख के बताओ, जब किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट ही 300 रुपीज है तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट कितने परसेंट है? 75%। तो प्रॉफिट रखने के बाद उसकी सेलिंग प्राइस क्या उसकी कॉस्ट से कम हो जाएगी? क्यों भाई एहसन मोमिन साहब?
समझ आती है ना सर बात? तो इसका मतलब है पहले तो ये 25% कंप्यूट करने की कंप्यूटेशन या तो मुझे लिखवाओ, हैं कैसे निकालोगे ये? आज तुम कहोगे, तुम जिस अमाउंट की मदद से, तुम्हें 300 पता है, हाँ, तो तुम 300 की मदद से पहले क्या निकाल लो? मार्जिन की अमाउंट। तो मल्टीप्लाई बाय, बोलो क्या मल्टीप्लाई करूं? 25 करूं, और डिवाइड किससे करूंगा? खुदा का वास्ता सोच समझ के बोलना, जज्बात में आके अगर डिवाइडेड बाय 100 कर दिया तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्यों? मैं क्या निकाल रहा हूं पहले ये बता दो मुझे। जो लोग 125 लिख रहे हैं उन मासूम से लोगों से सवाल है मेरा, मैं क्या निकाल रहा हूं? मार्जिन। मार्जिन का रिलेशन सेलिंग प्राइस से होता है, लेकिन मैं मार्जिन निकालने के लिए अल्लाह के बंदों किसे सहारा बना रहा हूं ये तो देख लो। ये तो देख लो जरा क्या लिखा है यहाँ पर। तुम्हें पता है मेजॉरिटी का आंसर सही आ रहा है, कोई बात नहीं, अगर तुम गलत दे रहे हो तुम्हारी मर्जी। ये कॉस्ट है, तो जो निकालना, उर्दू का जुमला है, इसको कहीं लिख लो चाहो तो। उर्दू का जुमला है क्या? जो मालूम करना है, द अमाउंट विच यू वांट टू डिटरमाइन, द अमाउंट विच यू वांट टू फाइंड, दैट अमाउंट परसेंटेज विल बी ऑलवेज इन न्यूमरेटर। जी बिल्कुल आ रहे हैं नाहिल। न्यूमरेटर में मैसेज ये वाला तो आया है भाई, ठीक है, और इससे पहले सलाम भी किया होगा आपने यकीनन, और आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं यकीनन, ठीक है। अभी फिलहाल चलें, बात को आगे बढ़ाएं। इस तरह से मैं एक एक शख्स को अगर रिप्लाई करता रहूँगा तो मुश्किल हो जाएगा ना। जी आप बिल्कुल आंसर देते रहिएगा। हाँ, तो जो मालूम करना है, जो मालूम करना है, देखो लिख लो यार, जुमला लिखने में क्या जाता है। जो मालूम करना है वो हमेशा न्यूमरेटर में होगा, और जिसकी मदद से मालूम करें, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो मालूम करना है उसकी परसेंटेज हमेशा न्यूमरेटर में। फर्स्ट ईयर में ये जुमले अदा किए थे मैंने, अगर किसी को याद हो। और जिसकी मदद से मालूम करें उसकी परसेंटेज हमेशा डिनोमिनेटर में। करें आप इसे? 100 रुपए आ गया। आज ये 100 रुपए कितने परसेंट है? 25%। किस चीज का? सेलिंग प्राइस का। सही है। यानी यहां जो अमाउंट है अगर आप उसका कितने परसेंट लेंगे बोलिए, यहां जो अमाउंट है अगर आप उसका कितने परसेंट लेंगे बोलिए, 25%, तो 100 रुपए आ जाएगा। लेकिन आज हमने मजे की बात है इस अमाउंट का 25% नहीं लिया, हमने तो रिवर्स कैलकुलेशन के जरिए से निकाला है। क्योंकि मैथमेटिक्स की सबसे अच्छी बात क्या है कि तीन में से अगर एक अमाउंट पता हो और रिलेशन पता हो तो जवाब निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब सेलिंग प्राइस कैसे बनी? एक तरीका तो ये कि 300 और 100 को क्या कर दूं, प्लस 400 आ जाएगा। और कोई बच्चा बोले नहीं सर आप ये ड्राइव करके दिखाएं कैसे निकली, तो ये लो ड्राइव करते हैं। मुझे सिर्फ एक बात बता दो, मैं ये अमाउंट 400 जो मैं यहाँ लिखूंगा वो मैं किस अमाउंट से ड्राइव करके दिखाऊं, 300 से या 100 से? बस आप फरमाइश करें जनाब। लोग कह रहे हैं 300 से सर ड्राइव करके दिखाएं, इससे ड्राइव करके दिखाएं सर, और कोई 100 से कह रहा है। मैं दोनों से दिखा दूं? ये ले, मैं लिखता हूं, हम यहाँ पर करेंगे 300 मल्टीप्लाई बाय, जो मालूम करना है उसकी परसेंटेज कहाँ? हमेशा ऊपर। जिसकी मदद से मालूम करें उसकी परसेंटेज हमेशा कहाँ? नीचे। राइट, करके देख लें आप ये काम। 300 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 75, 400 आया। और कोई बच्चा बोलता है सर नहीं नहीं इस तरह नहीं, 300 से नहीं निकालें सर, 100 से निकाल के दिखाएं। तो मैं कहूंगा ओके, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, लिखवाओ शाबाश, डिवाइडेड बाय, ब्लड प्रेशर लो तो नहीं हुआ ना किसी का?
हाँ, सारे सबके दिमाग चल रहे हैं, करके देख लो। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 25, 400 आया अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों तरह से प्रूव हो गया। तो आई थिंक हमने अब लिख कर भी काम कर लिया, तो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बट स्टिल कंफ्यूजन है अगर, तो काम करने से वो कंफ्यूजन खत्म होगा, बगैर काम के कंफ्यूजन क्लियर नहीं होते। राइट। अच्छा, सबसे पहले आप एक काम करें, एहसन अली साहब अपनी अटेंडेंस मार्क करें। एहसन मोमिन, अलिफिया, अलियान, अमसल, अंजिया अब्दुल करीम, अंजिया सलीम, अनमोल, अरीबा, अशकान, अस्मा, बनीन, बिस्मा, फरवा, हरीम, हर्षा, हसन, अहमद जाहिद, हसनैन करीम, हसन, हुसैन रज़ा, हुज़ैफ़ा, इलियान, इंसिया, इस्माइल, लकी ज़ुबैर, महावसीम, मरियम मंसूर, मासूमा ज़ैनब, मिदत रिजवान, मुफद्दल, मोहम्मद आज़िम खान, मोहम्मद अरीब खान साहब अनम्यूट कीजिएगा। मोहम्मद अरीब खान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अंजिया जाएं जी, पानी पिए बेटा। मोहम्मद अरीब खान, आपको आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही? अच्छा, आप क्लास में नहीं है, आप एज यूजुअल क्लास में लॉग इन करके आराम फरमा रहे होंगे। तो मोहम्मद हासिन जी, शुक्रिया। नाहिल जावेद, नूरुल हुदा, हसन अहमद जाहिद साहब, आप आराम फरमा रहे थे सर? जी सर। तो आप एक लाइन लिख के, एक लाइन नहीं लिख सकते? वन लाइन स्टेटमेंट देने में कितनी देर लगती है? सिर्फ इतना ही लिख देते, इसमें से जो काम का वर्ड है। भूला नहीं करें, बहुत भूलने लगे आप इस उम्र में। नुसरत जहरा, राफे, रामीन, सबा सिकंदर, सलमान, समरा, शफात, शामीन, यशल, आज इंटरनेट का इशू भी शायद कुछ बच्चों को होगा। चलें, बहरहाल वैसे अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेंथ तो अल्हम्दुलिल्लाह है क्लास की, ऐसी बात नहीं है। बट अप टू मार्क नहीं है, 100% नहीं है, 100% होनी चाहिए। ओके मेरा बच्चा। हाँ जी हाँ। चलें तो, आई होप आप सबको ये समझ आ गया है। अब हमारे पास इस मीटिंग में थोड़े से मिनट्स रह गए हैं, तो हम ये मीटिंग जैसे ख़त्म होगी दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? 9:15 तक मेरा यूनिट है। क्या समझ नहीं आया? और तुमने कब ज्वाइन की है क्लास नुज़रत ज़हरा? कितने बजे आपने क्लास ज्वाइन की है, सबसे पहले तो ये बताओ। नाहिल जावेद साहब को आवाज़ नहीं आ रही सर, आप रिकनेक्ट कर लें। तो बेटा, ये पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद जैसे ही मैं प्रैक्टिस पे जाने लगा, आपने मैसेज इस वक्त करके मुझे बताया। इससे पहले तो एक भी मैसेज नहीं आया कि आपको समझ नहीं आया। कहाँ से क्या समझ नहीं आया तो आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, ये कर सकता हूँ। पूरा रिपीट करने का तो नहीं है, पूरे 20-25 मिनट। सेकंड लास्ट स्टेप इंडिकेट करें, अनम्यूट करके बताएं कहाँ से क्या समझ नहीं आया।
लिखे नहीं ऐसे अनम्यूट करें और बताइए, शाबाश। सर आपने ये जो 100 निकाल लिया यहाँ तक तो समझ आ गया, तो उसके बाद ये सेलिंग प्राइस में 300 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 75। अच्छा सिंपल। मैंने कहा ये दो लाइनें आप समझना चाह रही हैं ना, मैंने कहा ये 400 जो ड्राइव हुआ है ये दो तरह से ड्राइव कर सकते हैं। यानी अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लूं कि ये मुझे 100 नहीं पता, मैंने अभी ग्रॉस मार्जिन नहीं निकाला, मैं डायरेक्ट कॉस्ट से क्या निकालना चाहता हूं, मैं कॉस्ट से डायरेक्ट क्या निकालना चाहता हूं, सेलिंग प्राइस। तो मैं 300 मल्टीप्लाई बाय जो मालूम करना है उसकी परसेंटेज रखूंगा ऊपर, जिसकी मदद से मालूम कर रहा हूं उसकी परसेंटेज रखूंगा नीचे। राइट? ठीक है, समझ आ गया। सही है। अच्छा, और अगर मैंने ये 300 नहीं निकाला हुआ, मुझे क्या पता है मार्जिन की अमाउंट और मार्जिन की परसेंटेज, तो मैं बाकी की परसेंटेज डिसाइड कर चुका हूंगा। सही है ना यस। नुसरत? तो फिर मैं अब इस 100 रुपीज की मदद से मैं सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ। अच्छा, इसी तरह अगर मैं बोलूं, मैं अगर मुझे ये 300 नहीं पता, फर्ज कर लेता हूँ, बस परसेंटेजेस पता है, और इन दोनों में से कोई एक अमाउंट पता है, 300 नहीं पता और इसमें से कोई एक अमाउंट पता है, फर्ज कर लेता हूँ, बोले क्या पता है, जैसे मिसाल के तौर पे चलें, कोई भी 400। 400 पता है, तो अब इस 400 से मैं कॉस्ट ड्राइव कर सकता हूँ। कैसे? मैं कहूंगा 400 मल्टीप्लाई बाय, कर ड्राइव करना है मुझे नुजहत, सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट 25%। है 25%, कॉस्ट ओ 25%, 75%। मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय जिस चीज की मदद से मालूम कर रहा हूं उसकी परसेंटेज 100 हमेशा नीचे होगी। नीचे डिनोमिनेटर में होगी। तो इसको मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको, 400 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 100, 300 जवाब आया, कॉस्ट आपने निकाल ली। इसका मतलब है एक अमाउंट अगर पता हो तीनों में से, और क्या गिवन हो, रिलेशन, और रिलेशन तीनों के गिवन नहीं होते, इतना अच्छा नहीं है कि वो आपको तीनों के रिलेशन बताया, किसी एक का रिलेशन बताएगा। अब अगर वो बोले मार्जिन, तो आप समझ जाना मार्जिन में जो प्रॉफिट होता है उसका रिलेशन सेलिंग प्राइस से होता है। और अगर वो बोले मार्कअप, तो समझ जाना कि मार्कअप में प्रॉफिट का रिलेशन किससे होता है, और जिससे रिलेशन हो वो हमेशा, जिससे रिलेशन हो वो हमेशा, जल्दी बोलो भाई, टाइम नहीं है, जिससे रिलेशन हो वो हमेशा, इतनी देर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। जिससे रिलेशन हो वो हमेशा कितने परसेंट होता है, 100% होता है। एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये क्लियर है। तो मैं वक्त जाए के बगैर जल्दी से यहाँ आ जाता हूँ। आइए, ये बात मुकम्मल हो गई, तो अब हम ये पढ़ते हैं क्या लिखा। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ एन आइटम, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, कैलकुलेटर आपके हाथ में है, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो फिर आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी और आप यहाँ कैलकुलेशन में मेरा साथ नहीं दे सकेंगे। इफ द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज $72, रुपीज, पाउंड, जो भी लिखना है आप लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज, व्हाट इज दिस, दिस इज exactly, this is cost price, this is cost of an item, right? And it has a retail price of 89, means ये कौन सी प्राइस गिवन है, शाबाश, एक्सीलेंट। अब देखो क्या क्या गिवन है डेटा में, कॉस्ट प्राइस भी गिवन, सेलिंग प्राइस भी गिवन। कह रहा है व्हाट इज द मार्जिन, मार्जिन बताओ क्या होगा। तो अब अगर आप सिर्फ उसे अमाउंट में लिख दें तो आपसे ज्यादा मासूम नहीं है कोई दुनिया में। आपको सिर्फ अमाउंट नहीं बल्कि उस अमाउंट की परसेंटेज भी बतानी है। मार्जिन परसेंटेज में होता है, मार्कअप परसेंटेज में होती है हमेशा। मैंने आपको यहाँ जब मार्जिन और मार्कअप पढ़ाए, समझाए, तो मैंने कहा ये देखें, ये 25% क्या था, मार्कअप, याद आया, और ये 20% क्या है, मार्जिन। ठीक है, परसेंटेज होती है। तो इसका मतलब है अब आप मुझे यहाँ कंप्यूटेशन करके बता सकते हैं क्या जवाब आएगा। अशकान ने तो जवाब
मुझे भेजा है, लेकिन वो जवाब तो मार्जिन की अमाउंट का है। मुझे मार्जिन की अमाउंट की क्या चाहिए? सर ये कैसे होगा? बहुत सिंपल तरीका है, आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप फौरन समझ जाएंगे, नहीं सुनेंगे तो यकीनन समझ नहीं आएगा। देखें, अब वो कह रहा है मार्जिन बताओ, तो मार्जिन की अमाउंट तो आप बता सकते हैं या वो भी नहीं बता सकते? हरीम ने मुझे जवाब लिख के भेजा है, अल्लाह करे दुरुस्त हो, और अगर है या नहीं हम मिलकर डिसाइड करते हैं। अमाउंट ऑफ मार्जिन इज 17। एग्री? amount of margin is 17. Now if we want to determine the percentage of margin, तो किसी चीज की परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, ये भी मुझे इस कॉम को बताना पड़ेगा माजरत के साथ, जो फर्स्ट ईयर में रेशो प्रोपोर्शन का चैप्टर पढ़ के आए हैं। लास्ट मिनट है तो मीटिंग को रिज्वाइन कीजिएगा इमीडिएटली, ताकि मैं अपनी बात जल्दी से कंटिन्यू करूं और खत्म करूं। हाँ, मुझे इन अजीम लोगों को ये बताना पड़ेगा, बताने की जरूरत है। जिस चीज की परसेंटेज निकालनी हो वो हमेशा ऊपर, और जिससे मुकाबला कर रहे हैं वो हमेशा नीचे। तो मार्जिन में 17 को किससे डिवाइड करना चाहिए ये तो आप बताएंगे। मार्जिन निकालना है ना? एक्सीलेंट। देखो अल्लाह माफ करे सबा, तुम है जी मेरे प्यारे बच्चों, तकरीबन हमारे पास 4 to 5 मिनट्स हैं बस, फिर दूसरा यूनिट होगा आपका। तो मेरी बात ध्यान से सुने, मार्जिन की परसेंटेज निकालनी है तो देखें, एक बात बताएं, जब आप अपनी किसी सब्जेक्ट की परसेंटेज निकालना चाहें तो आप क्या करते हैं, जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, हासिल किए, आप उन मार्क्स को डिवाइड करते हैं टोटल मार्क्स से। तो आप अपने हासिल करदा मार्क्स का, आप अपने ऑब्टेनिंग मार्क्स का रिलेशन बना रहे होते हैं टोटल मार्क्स से। तो इसका मतलब है आज यहाँ मार्जिन का बताना है, तो मार्जिन पहले कितना बोला सबने? 17। अब 17 को किससे डिवाइड करूं? अरीबा आप बोल रही हैं 72 से, इसका मतलब है आपको ये बात पता ही नहीं है कि मार्जिन में रिलेशन किस से बनाते हैं। जब आपको ये पता नहीं है तो आप गलत जवाब देंगी, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। मार्जिन में रिलेशन बनाते हैं किससे? नाम लो। मार्जिन में मार्जिन का रिलेशन किससे बनता है? हमेशा सेलिंग प्राइस से। इसका मतलब है 17 डिवाइडेड बाय 89 मल्टीप्लाई बाय 100। सर मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों कर रहे हैं भाई? किसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है। तो कैलकुलेटर जल्दी चला लो और जवाब लिख के भेज दो। क्या? 17 डिवाइडेड बाय 89 मल्टीप्लाई बाय 100, इट्स 19.1%। 19%। ओके, 19.1% is correct answer. 19.1 is correct answer. पहले ये बताएं 19.1 सबके पास आ गया? 19.1 आ रहा है, 19.01 नहीं आ रहा नूरुल हुदा। 19 डिवाइडेड बाय 89 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब सबके पास आ गया तो दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और फिर अब आप ये पूरा पेज मैं अपलोड कर दूंगा, आप सबके जवाबात इनके नीचे लिख दीजिएगा प्रोसीजर के साथ। यानी आप, अब मैं थोड़ा बता दूं ना जल्दी से, लास्ट मिनट्स हैं, सुन लें क्या करेंगे आप यहाँ पहले फर्स्ट स्टेप में 17 कंप्यूट करके दिखाएंगे, ठीक है? फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप? 17 कंप्यूट करके दिखाएं। सेकंड स्टेप में आप उस 17 को डिवाइड करें 89 से और मल्टीप्लाई बाय 100, फिर इज इक्वल टू लिख के आगे लिख दें 19.1%। राइट? डायरेक्ट आपने 19.1 नहीं लिखना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने डायरेक्ट यहाँ 19.1 लिखा तो वो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एक्सेप्ट कब होगा? जब आप यहाँ प्रोसीजर डिफाइन करेंगे इसके नीचे। आप चाहते हैं मैं इसे एक्सेल में लिखूं तो मैं एक्सेल में कर देता हूं अपलोड, अगर एक्सेल में आप करना चाहते हैं, और अगर वर्ड पे लिखना चाहते हैं तो यहाँ आप लिख दीजिएगा प्रोसीजर। सही है? प्रोसीजर यहाँ लिख दीजिएगा। सही है? वर्ड सही है? अच्छा, ओके ओके। तो यहाँ आपने प्रोसीजर लिखना है। कैसे? मैं एक फिर दे रहा हूँ मिसाल। आप लिखेंगे पहले मार्जिन इज इक्वल टू 89 माइनस 72 इज इक्वल टू 17, फिर लिखेंगे मार्जिन इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 89 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 19.1%। अच्छा, अब इसी एग्जांपल में अगर मार्कअप हो, मार्कअप बताओ, व्हाट इज द मार्कअप इफ द प्राइस इज 89 एंड द कॉस्ट इज 72। तो अब बताओ मार्कअप, पहले मार्कअप के अमाउंट तो वही होगी ना,
या चेंज हो जाएगी मार्कअप की अमाउंट? पहले ये बताओ। सेलिंग प्राइस भी वही है, कॉस्ट प्राइस भी वही है, तो मार्कअप क्या होगा? सेम। लेकिन मार्कअप की परसेंटेज सेम, मार्कअप की परसेंटेज सेम नहीं होगी, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड द अमाउंट ऑफ मार्कअप बाय, हाँ एहसन भाई कोई बात नहीं, किससे? कॉस्ट प्राइस से। इट मीन्स नाउ यू गाइज आर गोइंग टू डिवाइड द अमाउंट ऑफ ₹17 बाय, अरीबा आर यू देयर? जी याद है ना आपको, आपने क्या कहा था कि 17 को 72 से डिवाइड कर दो, तो वो जब 17 को 72 से डिवाइड किया जाएगा तो अब जो जवाब आएगा वो होगा मार्कअप, क्योंकि आप अमाउंट का रिलेशन कॉस्ट से बना रही हैं। भाई अलियान 19.1 आ रहा है, कौन सी दुनिया में हो भाई? यहाँ पे आपने 17 को 89 से डिवाइड किया था तो 19.1 आया था अलियान साहब। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप 17 को डिवाइड दोबारा 89 से कर रहे हैं। अजीम इंसान है भाई अगर आप ऐसा कर रहे हैं। अब आप 72 से डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले आप फिर दोबारा मार्कअप की अमाउंट आप चाहें तो यहाँ निकाल के दिखाएं, 17 रुपीज, फिर 17 को आप डिवाइड करें 72 से, लिख के दिखाएं 17 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 100, 23.6%, 23.6% आंसर नजर आ गया सब लोगों को? प्रोसीजर समझ आ गया? तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह क्लास खत्म, कॉलेज के आवर्स खत्म होने तक। उसके बाद आप इसे आज असाइनमेंट के तौर पर, टेस्ट के तौर पे परफॉर्म करेंगे और फिर इसकी मार्किंग भी होगी। तमाम लोगों को परफॉर्म करना है, जो नहीं करेगा डेफिनेटली, अब तो उसे पता ही है कि असाइनमेंट, टेस्ट, अटेंडेंस सब चीज़ों के मार्क हैं, नहीं करे तो उसकी मर्जी। ओके जी, सबकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है? जो लोग इस क्लास में मौजूद हैं सब लोग मुझे यस सर लिख के भेज चुके थे पिछली मीटिंग में। हाँ तो डेफिनेटली कल तक की मैं टाइम दूंगा, लेकिन अपलोड करूंगा मैं क्लास के बाद, अभी नहीं करवा रहा आपसे। नहीं, बहुत शुक्रिया हसनैन करीम साहब आपका। चलें बहुत शुक्रिया, अब आप जाएं दूसरी क्लास में जल्दी से। मेरी तरफ से फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।